तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम याद करेंगे एआई से रिलेटेड करंट अफेयर्स। एआई बेस्ड करंट अफेयर्स याद करेंगे दोस्तों, वो भी ट्रिक के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, देखो, पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ पर खुला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? एआई स्किल, आजकल पता है ये सब लोग एआई वाला स्किल सीख रहे हैं। एआई से क्या कर सकते हो आप? कुछ भी कर सकते हो, है ना। गोरे को काला कर सकते हो, मोटा पतला कुछ भी कर सकते हो। बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो सबसे पहले कुछ लोग एआई स्किल जब सीख लेते हैं ना, तो दूसरे की चड्डी भी उतार देते हैं। ऐसा है, चड्डी उतार सकते हो एआई स्किल सीख के। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, तो माइक्रो मतलब छोटा, दूसरे को माइक्रो भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है एआई प्रोग्राम। ये एक एआई प्रोग्राम चालू है जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैवन, है ना। कौन सा देश इसने किया है? यूएसए नहीं, यूएसए मतलब अमेरिका। अब देखो, मैवन साउंड ऑफ हेवन, हेवन साउंड आ रहा है ना इससे, हेवन। अब हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में कौन जाता है? अमीर लोग। अमीर मतलब अमेरिका, गरीब लोग तो भाई नरक में जाते हैं ना, है ना। और अमीर लोग मैवन, हेवन में जाते हैं, यूएसए। नेक्स्ट है, कोर्ट के फैसलों में एआई पर रोक किसने लगाया है? गुजरात हाई कोर्ट। इसका मतलब ये है कि अभी कुछ समय से गुजरात में क्या हो रहा था कि एआई बेस्ड डिसीजंस लिए जा रहे थे, लेकिन अभी उसने रोक लगा दिया है। अब इंसानी जज होते हैं वही डिसीजन लेंगे। तो कोर्ट के फैसलों में एआई पर रोक गुजरात ने लगाया है। अब इसको कैसे कर सकते हैं? अब एआई डिसीजन नहीं ले रहा है, मतलब एआई पर रोक लगा दिया गया, मतलब ये गुजर गया मतलब वो। ठीक है, आज याद कर सकते हो। तो गुजरात हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, सीबीएसई ने नया एआई पाठ्यक्रम चालू किया है। कौन सी क्लास में? कक्षा 3 में। अब याद कैसे करना है एआई पाठ्यक्रम? अब ज़्यादातर लोग पढ़ने के लिए कौन सा एआई का यूज़ करते हैं? चैट जीपीटी का। ठीक है, पाठ्यक्रम के लिए चैट जीपीटी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हालांकि जेमिनी, ग्रोक और भी बहुत सारे हैं, परप्लेक्सिटी वगैरह, लेकिन ज़्यादातर चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। अब चैट जीपीटी मतलब चैट जीपीटी, है ना। 3 लेटर्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ कक्षा 3 ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, एनडीपीएस केस के लिए नारी एआई लॉन्च किया है किसने? गुजरात ने। ये किसने किया है? गुजरात ने। ये जो है ना, एनडीपीएस मतलब नारकोटिक्स ड्रग्स साइको सब्सटेंस, ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये किसने किया है? नारी। अभी याद कैसे करना है? देखो, गुजरात ने लॉन्च किया है, तो कैसे याद करेंगे? देखो, नारी। अब नारी से ही, नारी मतलब महिला, नारी से ही पूरा दुनिया चल रहा है। ठीक है, नारी नहीं होगा तो प्रजनन नहीं होगा, प्रजनन नहीं होगा तो विश्व है ना, आगे नहीं बढ़ेगा। तो वही है, नारी से ही जीवन है। तो नारी नहीं रहेगी तो गुजारा नहीं होगा, है ना। पुरुषों से थोड़ी होगा, नारी के बिना गुजारा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये था। अब है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? एआई चैटबॉट। एक चैटबॉट लॉन्च हुआ है, एआई बेस्ड चैटबॉट, जिसका नाम है अभय। ठीक है, अब ये किसने किया है? सीबीआई ने, है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। याद कैसे करना है? सीबीआई। अब सीबीआई नाम सुनकर हर किसी को क्या लगता है? डर लगता है, भय लगता है, भय। एआई चैटबॉट अभय लॉन्च किया है सीबीआई ने। नेक्स्ट है, एआई संचालित प्रणाली किसका है? ये प्रज्ञा का। अब प्रणाली मतलब प्र से प्रणाली और प्र से प्रज्ञा, दोनों में प्र आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गूगल क्लाउड एआई हब लॉन्च। गूगल क्लाउड एआई हब लॉन्च, ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? विशाखापट्टनम में। अब इसको याद कैसे करेंगे? क्लाउड यानी कि बादल। जो बादल आते हैं ना, कभी भी अकेले नहीं आते हैं, बहुत सारे बादलों को लेके आते हैं, यानी कि शाखाओं में आते हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, पहला एआई ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर, है ना। इसका नाम क्या है? पिक्सल और सर्वम। अब देखो याद कैसे करना है। पिक्सल मतलब बोलते हैं ना मेगा पिक्सल। मेगा पिक्सल क्या होता है? कोई भी जो इमेज होता है उसका रिजोल्यूशन, है ना, उसका रिजोल्यूशन प्रॉपर्टीज बताता है। रिजोल्यूशन का यूनिट होता है मेगापिक्सल किसी भी इमेज का। तो कैसे याद कर सकते हैं? जितना बोलते हैं मेगापिक्सल, किसी मेगापिक्सल के थ्रू पता चलता है कि कितना कोई इमेज कितना क्लियर दिखेगा। तो आजकल ऐसे मेगापिक्सल्स आ रहे हैं कि आप ना सैटेलाइट को भी देख सकते हो। देखो सैटेलाइट कितना ऊपर आसमान के ऊपर, उसको भी आप देख सकते हो, सब चीज़ देख सकते हो। सर्वम, सर्वम मतलब सर्व, सभी चीज़। नेक्स्ट है,
सुसहाय AI संचालित चैटबॉट, ये भी एक चैटबॉट है जिसका नाम है सुसहाय, AI बेस्ड है। किसने किया है? सर्वोच्च न्यायालय। अब सुसहाय और स से सर्वोच्च न्यायालय ऐसे याद कर सकते हो, या तो फिर सु मतलब अच्छा से और सहाय मतलब सहायता। अच्छा से सहायता कौन सा न्यायालय करता है? सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय अगर नहीं करता है तो अच्छा से सर्वोच्च न्यायालय ही सुसहायता कर सकता है। नेक्स्ट है ये भारत का है ना, भारत का AI संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव जिसका नाम है, ये कहाँ पर है? पुर्तगाल। हाँ, मतलब भारत का AI संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव को कहाँ पर तैनात किया गया है? पुर्तगाल। अब इसको याद कैसे करना है? काल भैरव, काल, और यहाँ पर आ रहा है पुर्तगाल। काल और पुर्तगाल, गाल, काल पुर्तगाल एक जैसा साउंड आ रहा है ना। नेक्स्ट है प्लांट ओपन CRISPR-1, ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा में है, इस है ना। अब इसको कैसे याद करना है? प्लांट मतलब पौधा, है ना। ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें से जो फल निकलता है उसको ओपन किया जाता है? तो चावल का देखते हो ना, धान का कवर रहता है ना ऊपर में, ठीक है, भूरा कलर का, उसको पहले निकालते हैं तब चावल निकलता है, और ओपन किया जाता है तभी चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है AI डिपार्टमेंट कैबिनेट, जो केरल की कैबिनेट में AI डिपार्टमेंट, एक नया डिपार्टमेंट आया जिसका नाम है AI डिपार्टमेंट, ये केरल में ऐसा हुआ है। अब इसको याद कैसे करना है? देखो भाई, कैबिनेट में आदमी इंसान लोग बैठते हैं, लेकिन अब एक नया डिपार्टमेंट बन रहा है AI डिपार्टमेंट, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा डिपार्टमेंट सबसे पहले किस राज्य में बनेगा? जो राज्य बहुत शिक्षित होगा, और जो शिक्षित राज्य होता है वही ऐसा काम कर सकता है ना, ये डिपार्टमेंट कैबिनेट वाला। तो केरल 2011 की जनगणना के हिसाब से बहुत शिक्षित राज्य, एजुकेटेड, तो AI डिपार्टमेंट कैबिनेट में कहाँ पर हुआ है? ये केरल में। तो ये दोस्तों करंट अफेयर्स जो मैंने ट्रिक के साथ याद करवाने की कोशिश करवाई आप लोगों को, जो AI बेस्ड थे, है ना। AI से भी आजकल क्वेश्चन आता है, तो ये सब चीज़ें थी। अगर AI के इर्द गिर्द कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हो। वीडियो आपको पसंद आया हुआ तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन AI से आने का संभावना बनता है, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।